अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, डीसी सर्किट में रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन पे आज हमारी ये चौथी वीडियो है। सबसे पहली वीडियो में हमने एक सादा डायोड को यूज़ किया था और उसमें आने वाले तमाम मसाइल को हमने डिस्कस किया था। वीडियो नंबर 309 में हमने इस डायोड को एज अ शंट यूज़ किया था और उससे फ्यूज़ ओपन होगा और सर्किट कैसे प्रोटेक्ट होगा। वीडियो नंबर 310 में हमने डिस्कस किया था कि आप एक रिले को ऐसी कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लगाएंगे कि जब ये सप्लाई प्रॉपर पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज देगी उस वक्त ये लोड को कनेक्ट करेगी। अगर पोलैरिटी रिवर्स हो जाए, यहाँ पर इनपुट लीड रिवर्स हो जाए, तो ये रिले ऑफ रहेगी और उस वक्त लोड हमारा सेफ रहेगा। लेकिन इस सर्किट में प्रॉब्लम क्या थी कि ये रिले हर वक्त ऑन रहेगी। जब आपने पोलैरिटी गुड दी है, सही पोलैरिटी लगाई है, तो ये रिले ऑन रहेगी। तो ये इसकी कॉइल करंट गो के वो कुछ मिली एम्पेयर में होगी, लेकिन वो परमानेंट ऑन रहेगी। आज हम इसको मज़ीद ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। अभी ये सर्किट देख लीजिए पहले इसका फंक्शन। जब इस सर्किट को यहाँ पर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज दिए हैं, तो ये नेगेटिव यहाँ से नेगेटिव आउट हो रहे हैं और पॉजिटिव यहाँ से ले रहे हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने सप्लाई ली थी वो नॉर्मल ओपन पॉइंट से ली थी, लेकिन आज हमने नॉर्मली क्लोज पॉइंट से, जो रिले का नॉर्मल क्लोज्ड पॉइंट होता है, वहाँ से सप्लाई ली है। जैसे ही हम पोलैरिटी रिवर्स करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि ये रिले ऑन होती है। देखें, ये क्लिक साउंड उस वक्त ऑन हो रही है। तो जैसे ही हम इसको रिवर्स पोलैरिटी देते हैं तो रिले ऑन होती है एंड इंडिकेटर ऑन हो जाता है और पता चल जाएगा कि जी पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है। इसमें हमने किया क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। जब आप सही पोलैरिटी कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पे और पॉजिटिव पॉजिटिव पे, तो ये देखिए जो वोल्टेज हैं वो यहाँ से सीधे ऐसे पॉजिटिव से आए और आउटपुट टर्मिनल से चले गए। अभी हमने रिले के कौन से पॉइंट इस्तेमाल किए हैं, ये है हमारा रिले का स्विच वाला पॉइंट, कॉमन पॉइंट। तो इसको जो नॉर्मल हालात में जो पॉइंट मिले हुए होते हैं, जिसको नॉर्मल क्लोज पॉइंट कहा जाता है, वहाँ से हमने आउटपुट ली है। यानी पॉजिटिव वोल्टेज आए, सीधे साधे आगे चले गए, नेगेटिव आए, सीधे साधे आगे चले गए। जो ये यहाँ पर हमने डायोड लगाया है, लास्ट वीडियो में ये डायोड की कंडीशन ये थी। अभी इस वीडियो में हमने इस डायोड को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया है। पहले पॉजिटिव लाइन के साथ एनोड था, अभी पॉजिटिव लाइन के साथ कैथोड कर दिया है। तो इसका भी रिज़ल्ट क्या होगा, जब पॉजिटिव सप्लाई आ रही है तो ये डायोड रिवर्स बायस है, रिले ऑफ रहेगी। हमारे लास्ट सेशन में रिले परमानेंट ऑन हो रही थी, परमानेंट वो करंट ड्रा कर रही थी। अभी क्या होगा कि ये रिले ऑफ है। जब रिले ऑफ है, जो सप्लाई आई वो सीधी यहाँ से आगे चलेगी। जैसे ही हमने पोलैरिटी रिवर्स की, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव किया, तो इस वक्त अभी क्या होगा, नेगेटिव यहाँ पर है और पॉजिटिव यहाँ पर है। तो अभी देखिए, ये नेगेटिव इस डायोड को फॉरवर्ड बाइस करेगा, इस कॉइल में से करंट गुजरेगी, रिले एनर्जाइज हो जाएगी। जैसे ही एनर्जाइज होगी तो ये पॉइंट नीचे शिफ्ट करा लेगी। जैसे ही नीचे शिफ्ट किया, ये नेगेटिव अप्लाई हो गया इस एलईडी के कैथोड पे। यहाँ पर हमने एक रजिस्टर लगाई, रजिस्टर लगाकर वोल्टेज ड्रॉप करवाए। ये रजिस्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आप वीडियो नंबर 308 देख सकते हैं, वहाँ पर मुकम्मल कैलकुलेशन मौजूद है। अभी देखिए, जैसे ही हमने रिवर्स पोलैरिटी की, रिले ऑन हुई, लोड डिस्कनेक्ट हो गया, सप्लाई जो नेगेटिव सप्लाई है वो इस एलईडी को मिली, इंडिकेशन आ गई कि जी पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है। और यहाँ पर एक डायोड इस कंडीशन में लगाएंगे अभी इस कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे ही हम इसको हटाएंगे सप्लाई को, तो रिले का जो ऑसिलेशन इफेक्ट है वो ख़त्म करने के लिए ये डायोड काम करेगा। चलें इसको अभी कनेक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अभी आउटपुट टर्मिनल पे हमें ये वोल्टेज मिल रहे हैं और सही पोलैरिटी में मिल रहे हैं। एलईडी ऑफ है। जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स होगी, ये देखिए रिले ऑन हो रही है,
रिले की क्लिक साउंड आ रही है। और अभी क्या है कि यहाँ पर हमें कुछ वोल्टेज नहीं मिलेंगे, क्यों कि वोल्टेज हमारे अभी इस लाइन पे आ गया, एलईडी वाली लाइन पे, तो सप्लाई एलईडी को अप्लाई होगी। तो इस सर्किट को हम आसानी से इस्तेमाल करके अपने सर्किट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।